पखवाड़ा के समापन पर आपको कम परेशान करते हुए आपको ये पता है कि आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, तो आपका पढ़ने का माध्यम क्या है ये पता है आपको? कोई भी परचुरे जी आप बताएंगे क्या हमारा माध्यम क्या है? परचुरे जी कह रहे हैं कि हमारा माध्यम पढ़ने का अंग्रेजी। कितने लोग सहमत हैं इससे? क्या शशांक परचुरे ने कहा तो सब कहेंगे कि हाँ सही कह रहा है, स्कूल कैप्टन सही कह रहा है। तो आपको ये बता दूं, हाँ निर्धारित हिंदी है लेकिन केंद्रीय अंग्रेजी है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय हमको ये बंधन नहीं देता कि आपको समझने के लिए किस माध्यम की जरूरत है। आधारभूत तौर पे वो द्विभाषी है, बहुभाषी है, बाइलिंगुअल सिस्टम। आप चाहें तो अपनी मातृभाषा में भी समझ सकते हैं। तो ठीक है, आगे और सारे वक्तव्य, सारे तकनीक पक्ष हिंदी के अभी मुझसे पहले सभी ने कह दिए। मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि हिंदी बेटा जी सुनेंगे, इसलिए इस तरह बात कर लेता हूँ। हिंदी आप तक कैसे पहुँचती है या आप किसी भाषा तक कैसे पहुँचते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही साधन है, वो है साहित्य। तो साहित्यिक रचनाओं को आप पढ़िए, आप जानिए, वो आपको सामर्थ्य देगा उस संस्कृति को जानने में जिस भाषा से वो आती है, वो भारतीय संस्कृति आपकी है। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता। आपको बहुत तपन महसूस हो रही होगी और उसका तपन का हिस्सा मेरी शर्ट पर आपको दिख रहा होगा। तो अभी मैं देख लेता हूँ, एक कविता छोटी सी है, स्वरचित है, उसकी एक भूमिका दे देता हूँ कि इस कविता की भूमिका क्या है। भूमिका ये है कि जब आप अभी शायद इस बात से बच्चे हैं तो उससे तारतम्य या सामंजस्य ना बिठा पाएँ, जो शिक्षक हैं वो इस तक शायद पहुंच जाएं कि जब आप पिता बनते हैं तो जनरली जब आप मातृत्व शक्ति ऐसी है कि उसको तुरंत एहसास हो जाता है कि वो मातृत्व पा चुकी है। पिता को पितृत्व का एहसास कब होता है? जैसे जब मेरी बिटिया हुई, कुछ लिखता था मैंने बहुत समय तक रोक दिया था, नहीं लिखता था, और फिर जब वो बिटिया हुई तो मुझे बहुत दिनों तक ये महसूस नहीं होता था कि मैं पिता हूँ। लेकिन जब उसने थोड़ा हिलना डुलना, मुझे पहचानना, उसने बोलना शुरू किया, तब उसने जिन बोला, तब मेरे अंदर से जो उद्गार निकले उनको मैंने लिख करके रख लिया। वो पूरी एक यात्रा है, आगे क्या हो सकता है उसके सपने भी हैं, तो कुछ लयबद्ध की हैं, हो सकता है आप तक पहुँच जाएँ। तो करता हूँ, अब इतनी देर से शायद गला बैठ गया हो, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। बहुत दिनों में बोल हैं फूटे, आहट पर एक कोपल की, आहट पर एक कोपल की। यूं तू कैसी, मैं कैसा रब जाने, तू कैसी, मैं कैसा रब जाने। बस आस नई पल को पल की, आस नई पल को पल की। अब किस रंग किस ढंग में बिखरूं, अब किस रंग किस ढंग में बिखरूं। आस कहूँ क्या इस मन की, आस कहूँ क्या इस मन की। चल तू भी पल पल गिन प्यारी, चल तू भी पल पल गिन प्यारी। याद सहेजूं हर पल छिन की, याद सहेजूं हर पल छिन की। बोल अबोले सब सुन लूँगा, बोल अबोले सब सुन लूँगा। और कहानी चितवन की, और कहानी चितवन की। एक दिन जब तू फिर पूछेगी, एक दिन जब तू फिर पूछेगी,
बात कहो मेरे बचपन की, बात कहो मेरे बचपन की, रूंधे गले कहो बोल न पाऊं, रूंधे गले कहो बोल न पाऊं। नेह धार बहती अखियन की, नेह धार बहती अखियन की, सो लिख कर बांधूं स्नेह पोटली, सो लिख कर बांधूं स्नेह पोटली। कहूँ गीत निहाल तेरी छबियन की, कहूँ गीत निहाल तेरी छबियन की। लंबी ये कहानी निढाल करेगी, लंबी ये कहानी निढाल करेगी। तो रह जाएगी दो बतियन की, तो रह जाएगी दो बतियन की। सुन गुजिया, मैं बिटिया को गुजिया बुलाता हूँ, उसका नाम मैंने गुजिया रखा है। तो सुन गुजिया हर करवट तेरी, सुन गुजिया हर करवट तेरी, राहत है मेरे मन की। बहुत दिनों में बोल हैं फूटे, आहट पर से कोपल की। धन्यवाद धैर्यता से सुनने के लिए।